जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश यात्रा पर निकलते हैं तो वो सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं होता है, क्योंकि वो वाकई उन मुख्यमंत्रियों में नहीं आते हैं जो हर कुछ महीनों में इंटरनेशनल टूर पर दिख जाए। यही वजह है कि उनका सिंगापुर जाना अपने आप में एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्नल बन जाता है। सवाल ये सीधा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या खास है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर रीब्रांड करने की कोशिश की है। फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी रणनीति का हिस्सा था, जहां सरकार के मुताबिक लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव साइन हुए थे। इसके बाद सरकार का अगला लक्ष्य साफ था, इन प्रपोजल्स को ग्राउंड रियलिटी में बदलना। सिंगापुर की यात्रा इसी लार्जर स्ट्रेटजी की कड़ी मानी जा रही है। सिंगापुर एशिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के कई बड़े सॉवरेन फंड्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑपरेट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर्स, अर्बन डेवलपमेंट और स्किल इकोसिस्टम जैसे सेक्टर हैं, और इन सभी में सिंगापुर की कंपनियों का ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को सिर्फ एक कर्टसी विजिट नहीं बल्कि टारगेटेड इन्वेस्टमेंट आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी इस समय कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है और जिसको पूरा होने पर देश के बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन परियोजनाओं को ग्लोबल कैपिटल और टेक्निकल कोलैबोरेशन की जरूरत है। सिंगापुर की कंपनियां अर्बन प्लानिंग, पोर्टलेट डेवलपमेंट, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस में एक्सपर्टीज रखती है, और यही वो सेक्टर्स हैं जिनमें यूपी सरकार निवेश आकर्षित करना चाहती है। इस यात्रा का एक और अहम पहलू है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। केंद्र सरकार की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में सुधार दर्ज किया है, और सरकार लगातार सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन अप्रूवल्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स का हवाला देती रही है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस इंटेंट भी देखते हैं। जब मुख्यमंत्री खुद इन्वेस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि स्टेट लीडरशिप पर्सनली कमिटेड है। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2024 के बाद का राजनीतिक परिदृश्य और 2027 के विधानसभा चुनाव दोनों ही सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बड़े निवेश और रोजगार सृजन की कहानी पॉलिटिकल नैरेटिव का भी हिस्सा बनती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह दौरा पूरी तरह आर्थिक सहयोग और निवेश पर केंद्रित बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग कर पाना भारत जैसे लोकतंत्र में आसान नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करने वाले नेता की रही है। पिछले वर्षों में उन्होंने ये बार बार कहा है कि न्यू उत्तर प्रदेश अब दंगों और अराजकता से नहीं बल्कि डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से पहचाना जाएगा। सिंगापुर जैसे सुव्यवस्थित और हाई एफिशिएंसी मॉडल वाले देश की यात्रा इसी नैरेटिव को रीइंफोर्स करती है कि यूपी खुद को एक डिसिप्लिन्ड, बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में पेश करना चाहता है। और आखिर में ये दौरा सिर्फ फोटो ऑप या डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं दिखाता, ये उस बॉर्डर एम्बिशन का हिस्सा है जिसमें उत्तर प्रदेश खुद को भारत के $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब असली परीक्षा एमओयू से आगे बढ़कर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और रोजगार के आंकड़ों में होगी। लेकिन इतना तय है कि जब योगी आदित्यनाथ जैसे कम विदेश यात्रा करने वाले नेता सिंगापुर का रुख करते हैं तो वो सिर्फ यात्रा नहीं होती, एक कैलकुलेटेड मैसेज होता है कि यूपी अब ग्लोबल मैप पर अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे ही और बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।